जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे राधे। आइए हम महाभारत के भीष्म पितामह के बारे में कुछ चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं। क्या आपको पता है भीष्म पितामह बाणों की सैया पर क्यों लेटे, जबकि वो गंगा पुत्र थे, अति बलशाली थे और भगवान कृष्ण के प्रिय भक्त थे। देखो भक्तों, किसी न किसी से पाप तो अनजाने में कहीं न कहीं या जाने से हो ही जाता है। हम पर कहीं न कहीं कोई न कोई जन्म का पाप भारी पड़ ही जाता है। भीष्म पितामह ने एंड में पूछा था, जब मृत्यु समय बाणों की सैया पर लेटे थे तो भगवान से पूछा, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मुझे इस अवस्था में लेटना पड़ा। इस अवस्था मेरी हुई तो भगवान ने कहा, सब अपने कर्मों का ही पाते हैं, कोई किसी को दुख या किसी को सुख नहीं देता। भीष्म पितामह ने कहा, मुझे पता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया। तो भगवान ने कहा, आपको 6 युगों का याद है, पर 7वें युग में तुम राजा थे। तब तुम्हारे घोड़े से एक नाग दबा था जो आपने अपने भाला की नोक से फेंक दिया था। वह नाग फड़ी पे जाकर गिरा। तभी उसी नाग ने वो श्राप दिया था तुम्हें कि जिस प्रकार मैं नथा हूँ उसी प्रकार आपको भी नथना पड़ेगा। तो भगवान से पूछा भीष्म ने कि तो मुझे दूसरे ही जन्म में क्यों नहीं वो अपराध का दंड मिल गया। तो भगवान ने कहा, क्योंकि तुम बाकी 6 जन्मों में कर्म सही करते आए, कभी किसी का अनिष्ट, किसी का दुराचार या किसी का गलत नहीं किया। तो पूछा, इस जन्म में ऐसा क्या कर दिया भगवान। तो भगवान ने उत्तर दिया कि इस जन्म पर तुम पर ये पाप भारी इसलिए पड़ा क्योंकि जब द्रौपदी की लाज लुट रही थी भरी सभा में, तब आप ही सर्वशक्तिशाली थे। आपसे बढ़कर कोई वहाँ पर कोई शक्तिशाली नहीं था। उस वक्त यदि तुम द्रौपदी के पक्ष में खड़े हो जाते तो तुम्हारी पर ये पाप भारी नहीं पड़ता और ना ही तुम्हारी ये दुर्दशा होती। तो तभी पितामह ने कहा कि प्रभु, मैं बंधा हुआ था बंधन में। उसी वक्त अर्जुन को भी कहा था कि बगैर सोचे विचारे किसी को कोई वचन मत देना और किसी व्यक्ति का खाने से पहले भोजन सोच लेना चाहिए कि ये भोजन किस कमाई का है। किसी व्यक्ति का धन लेते समय भी सोच लेना चाहिए कि ये धन कैसे कमाया है। यदि उसने पाप से कमाया हो, वह धन तुम्हें मिल गया तो तुम्हारी भी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, जैसे कि मेरी कर दी। ये थी भीष्म पितामह की चर्चा। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। इस दास को फॉलो करें। जय श्री राधे।